सबको नमस्ते और थैंक यू कि आप सबने मुझको ज्वाइन किया। आज एक हम लोग स्वस्ति वाचन के मंत्र पढ़ा करते हैं। तो स्वस्ति वाचन के मंत्रों के अंदर हमारे पास आई थिंक 31 या 32 मंत्र हैं जो हम स्वस्ति वाचन के पढ़ते हैं। जो एक यूएसए में रहते हैं, जो कि मेरे ऑनलाइन के ये सुनते हैं गीता के प्रवचन, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इस मंत्र के ऊपर जरा चर्चा करके बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगे। तो आज उस पर ही बात करूंगा। ये स्वस्ति वाचन का 27वां मंत्र है। स्वस्ति वाचन का स्वस्ति वाचन का मतलब होता है कि स्वस्ति मतलब भला, अच्छा, कल्याण। ठीक, कि सबका शुभ हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, उसको स्वस्ति कहते हैं। स्वस्ति आपका शुभ हो, आपका अच्छा हो, आपका भला हो, ये है स्वस्ति। तो स्वस्ति वाचन का मतलब होता है बोले गए, बोलने वाले, वचन करने वाले, बोलने वाले मंत्र। तो स्वस्ति की भावना को बताने वाले मंत्र, उनको हम स्वस्ति वाचन कहते हैं। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते सीता जी, नमस्ते। तो स्वस्ति वाचन का ये अर्थ होता है जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम जब स्वस्ति वाचन के मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी पिक्यूलियर चीज ये है कि अब जैसे मैं आपको आज 27th वाला बताऊंगा स्वस्ति वाचन का, लेकिन इसके अंदर बड़ी पिक्यूलियर बात एक ये है कि इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास 31-32 मंत्र हैं और हमने तो सारे के सारे मंत्रों में जो प्रार्थना करनी है वो परमात्मा से ही करनी है। ठीक है ना? प्रार्थना तो हम परमात्मा से ही करते हैं, सारी जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं। तो हम 32-33 31-32 मंत्रों के अंदर पर एक ही परमात्मा होता है ना इवेंचुअली। तो हम तो एक ही परमात्मा से एक ही प्रार्थना कर सकते हैं ना, कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। हो गई प्रार्थना। ये परमात्मा हर दूरी बुरी चीज से, खराब चीज से, बुराइयों से मुझे दूर रख। जो अच्छा है, शुभ है, कल्याणकारी है, वो मुझे प्रदान कर। तो हो गई प्रार्थना। लेकिन उसके बाद होता ही है कि जब हम स्वस्ति के मंत्र पढ़ते हैं तो हम परमात्मा की अलग अलग शक्तियों से अलग अलग चीजें मांगते हैं, शुभ के लिए, कल्याण के लिए। तो क्योंकि हमको पता है कि परमात्मा मल्टी फेसेटेड है, उसका कोई एक रूप तो है नहीं, वो तो दुनिया का सभी कुछ वही देता है। तो अगर वो हमको सुरक्षा देगा तो वही है जो हमको ज्ञान भी देगा, वही है जो हमको खाने का अन्न भी देगा, वही है जो हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटी भी पैदा करेगा, प्राण भी हमको वही देगा। तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे कि हम वो प्राणदाता को कहेंगे, हे प्राण से परम पिता प्राणेश्वर प्रभु, मुझे प्राण प्रदान करो। क्योंकि वो प्राणों का परमात्मा है तो उससे प्राण मांगते हैं। तो स्वस्ति वाचन के मंत्र इस तरह ही अलग अलग फेसेटेड ऑफ परमात्मा के गुणों को अलग तरीके से याद करके हम मांगते हैं। इसका एक पर्पस और है। उसका पर्पस ये है कि हमको ये पता होना चाहिए, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये होना चाहिए कि क्या क्या हमारे अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारे अंदर की रोज की चीजें हैं जो हम अलग अलग परमात्मा की शक्तियों से हमको मिली हुई हैं, ताकि हम शुक्रगुजार हों, ताकि हम थैंकफुल हों कि हे परमात्मा, ये जो मेरे अंदर वॉक करने की ताकत है ये भी तो तूने ही दी हुई है। ये जो मेरे अंदर सोच है कि मैं सोच सकता हूं, ये सोच भी तो तूने ही दी है परमात्मा। तो हम वो सोच देने वाली जो शक्ति है उसको याद करते हैं, जो वॉक करके देने वाली शक्ति है उसको याद करते हैं। इस तरह से ये स्वस्ति वाचन के मंत्र ऐसे बने हुए हैं। तो ये मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया। अब उस मंत्र पे आता हूं जिसकी इन्होंने मुझे बात कही है। ये 27 स्वस्ति वाचन का मंत्र है। ये ऋग्वेद का 189:6 है। ऋग्वेद के पहले मंडल का 89 अध्याय का छठा मंत्र है, 6th मंत्र। और यह मंत्र यजुर्वेद में भी आता है, तो वहां पर ये 25:19 है, 25 का 19। ठीक है। ये मंत्र कहता है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षर यो
अरिष्ट नेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर ददातु। ये है इसका मंत्र। तो हमने इसमें स्वस्ति 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 4 बार बोल लिया। 4 बार हमने परमात्मा को कह दिया, हे प्रभु भला करो, कल्याण करो, हमको ये प्रदान करो। अब इसमें हमने 4 अलग अलग पावर्स ऑफ गॉड या उनके अलग अलग देने की शक्तियों को हमने याद किया, या उनके अलग अलग रूपों को हमने याद किया, और हमने कहा हे परमात्मा हमको प्रदान करिए। अब इसको देखिए, पहले हमने कहा उसको स्वस्ति न इंद्रो, पहला हमने याद किया इंद्र को। तो जब हमने वृद्धश्रवा से इंद्र को याद किया तो उसका मतलब होता है कि हे परमात्मा हमको हर किस्म के श्रव, मतलब अन्न, खाना पीना, कोई भी चीज जो हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम यूज करते हैं जिंदगी में, वो सब चीजें, और विनाश, तो ये सब जो देने वाली चीजें हमको सब प्रदान करिए और हमको विनाश से बचाइए। ठीक। अब यहां पर क्योंकि वो परमेश्वर्यवान ऐश्वर्यवान इंद्र वही है जो हमको ये सब कुछ प्रदान करता है, वो इंद्र ही है जो हमको ऐश्वर्य प्रदान करेगा, क्योंकि इंद्र का ही तो स्ट्रेंथ, इंद्र की ही क्वालिटी है जो ऐश्वर्य देता है हमारे को। तो जो ऐश्वर्यवान चीजें हैं, यानी कि धन है, संपत्ति है, खाना पीना, सब कुछ है, हमको सब कुछ वो इंद्र प्रदान करता है, और हमको विनाश से बचाता है, हमारे को बर्बाद होने से, खत्म होने से बचाता है। तो हम उसको पहली प्रार्थना हम क्या कर रहे हैं, हम इंद्र को याद करते हैं, परमात्मा के इंद्र रूपी गुण को हम याद करते हैं और कहते हैं कि हे इंद्र परमेश्वर, तू हमें वृद्धश्रवा, हमको प्रदान कर वही सब कुछ जो हमको ब्लेसिंग की तरह हमारे लिए काम करेगा, जो हमको हर वो अच्छी चीज देगा जो कि आप कह सकते हो कि ग्रेटनेस एंड ऑनर, कि ग्रेटनेस भी देगा और ऑनर भी देगा। तो ये हमने उसको इंद्र को याद करके कहा कि हमको ये सब चीजें प्रोवाइड करो। जो दूसरी शक्ति है जिसको हमने याद किया वो है पूषा। स्वस्ति नः पूषा विश्व वेद न, हम सबको स्वस्ति प्रदान करो, भला करो, कल्याण करो, कृपा करो। पूषा विश्व वेद, पूषा, पूषा कहते हैं उस परमात्मा की शक्ति को जो पूषण होता है, जो पालन पोषण करता है, जो हमारा पालन पोषण करता है उसको हम पूषा कहते हैं, यानी कि जो हमारे को सस्टेन करता है, जो हमको जिंदा रखता है। तो उससे हम मांग रहे हैं विश्व वेदा, यानी कि हर किस्म का जितने भी सारी क्रिएशन के अंदर का नॉलेज है, ज्ञान है, जिसको कि यूज करके हम अपनी जिंदगी को चला सकते हैं, क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए तो नॉलेज की ही जरूरत पड़ती है ना। बिना ज्ञान के तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपने देखा होगा यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में तो हम बड़ा देखते हैं कि लोग यहाँ पर चावल खरीदते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शंस और बॉक्सेस के पीछे ढूंढते रहते हैं कि उसको पकाना कैसे है, कि इनको चावल बनाने नहीं आते। तो मैं कभी कभी सोचता था कि इंसान को चावल नहीं बनाने आते तो ये, मगर नहीं आते तो नहीं आते, ज्ञान वही है ना। जब बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो कैसे करेगा इंसान। तो होता यही है ना कि हमको विश्व वेदा, हम नॉलेज मांग रहे हैं हर एक चीज का जो हमको सस्टेन कर सके, हमारे पलने में लाभ दे सके, जिससे हम पलते रहे, हमारा पालन ठीक से हो। तो वो उसके लिए हम परमात्मा को पूषा की शक्ति से याद करते हैं, क्योंकि पूषा वो शक्ति है जो पोषण करती है, पालन पोषण करती है। अब ये भी कह सकते हैं कि हमने जब इंद्र को याद किया तो एक नाम से याद किया, अब जब पूषा याद किया तो परमात्मा के एक और नाम से याद किया। सब परमात्मा के ही नाम है, उसी की शक्तियां हैं, उसी के नाम है। तीसरा श्लोक इसमें आ जाता है अरिष्ट नेमी वाला। तो ये कहता है तारक्ष्य अरिष्ट नेमी स्वस्ति नः तारक्ष्य अरिष्ट नेमी। अब यहां पर क्या है, जो तारता है,
अरिष्ट नेमी जो बहुत हाई स्पीड पे चलता है, जो कि हर चीज में गति प्रोवाइड करता है। तो अगर बॉडी में ब्लड चलेगा तो उसको गति मिलेगी, तभी तो खून चलेगा, तभी तो सांसें चलेंगी अगर उनको गति मिलेगी, और तभी तो हमारी जिंदगी में हम भी चलेंगे, मूव करेंगे। जो मूव करेंगी चीजें वही तो ग्रो करेंगी। तो हर चीज जो मूव करती है, ग्रो करती है, जिसमें स्पीड होती है, अरिष्ट नेमी स्पीड होती है जिसपे, उसको हम याद करते हैं परमात्मा के इस तीसरे अरिष्ट नेमी तरक तारक्ष्यो, कि तारने वाले, तार पार कराने वाले परमात्मा, हर मुश्किल से पार कराओ, हमको उस तरह की स्पीड दो कि हम ढीले ना पड़े, हम लूज ना हो जाएं, हम बैलेंस ना हमारा बिगड़ जाए। अब देखिए, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने शायद आपको पहले भी एक बार कभी बताया हुआ होगा कि जो शांति शब्द होता है ना, शांति, शांति का मतलब पीस नहीं होता। ये बिल्कुल गलत सोचते हैं लोग, जो सोचते हैं कि शांति का मतलब पीस है। पीस कैन बी वन ऑफ द फेसेट्स, वन ऑफ द थिंग्स इन विद इन द शांति, बट इट्स नॉट, द मीनिंग इज नॉट शांति। शांति होती है सम इति, मतलब द पोजीशन दैट इट शुड बी, कि जो होनी चाहिए पोजीशन उसी को मेंटेन करके रखना शांति होती है। जो पोजीशन है, जो भी सिचुएशन है, उसको मेंटेन करना। अब इसको अगर दूसरे वर्ड्स में समझा जाए तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमको उपनिषद में मिलता है, फिरकी का। आपको पता है फिरकी होती है ना, ऐसे हम लट्टू की तरह हम घुमाते हैं जो, वो फिरकी का एग्जाम्पल मिलता है कि जब तक वो फिरकी ऐसे घूमती रहती है, एकदम बैलेंस पे रहती है, ठीक टिकी रहती है, जैसे ही वो फिरकी की स्पीड खत्म होगी वो यूं लुढ़क जाएगी। तो ये जो फिरकी होती है ना, इसका जब चल रही होती है तो वो उसकी शांति की स्थिति है, वो उसका इक्विलिब्रियम है। तो ये जो सारी क्रिएशन है ना, दुनिया जो है ना सारी की सारी, ये वो फिरकी की तरह ही घूम रही है। क्योंकि जब तक अर्थ ठीक घूम रही है, जब तक सूरज चंदा घूम रहा है, जब तक की सारी कायनात घूम रही है, सब ठीक मेंटेन्ड है। अगर इनकी स्पीड खराब हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर धरती जो है अपनी एक्सिस पे ना घूमे, या अपने धुरी पे एक दिन का चक्कर सूरज का ना लगाए, तो कुछ भी नहीं काम होगा ना, एवरीथिंग विल डाई। तो वो है इक्विलिब्रियम, उसी को हम कहते हैं शांति। वो जो स्टेज होती है ना, उस स्टेज को शांति कहा जाता है। तो हम जब अरिष्ट नेमी की प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, तो हम कहते हैं परमात्मा गति और स्पीड को ठीक मेंटेन करके बनाए रखो, कि जो मेरे अंदर ब्लड का फ्लो की स्पीड होनी चाहिए परमात्मा, उसको ठीक बनाए रखो। जो सांसों के आने जाने की स्पीड होनी चाहिए उसको ठीक बनाए रखो। खाना हजम होने की स्पीड ठीक बनाए रखो परमात्मा। मुझे कहीं जाना हो, आना हो, तो मेरे को जो चलना है, मूव करना है, उनकी सबकी स्पीड बनाए रखो प्रभु। तो हम वो जो इक्विलिब्रियम है ना, पूरे यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम से लेके अपने शरीर का इक्विलिब्रियम, सभी कुछ हम इस एक अरिष्ट नेमी से, परमात्मा से मांगते हैं। तो ये उसका तीसरा प्रार्थना का अंग है, इस मंत्र का, जिसमें हम परमात्मा के इस रूप में उसको याद करते हैं। और चौथा मंत्र हो जाता है बृहस्पतिर दधातु स्वस्ति नो। जो बृहस्पति है ना, वो तो देता है सत्य विद्या का ज्ञान। बृहस्पति, कि हे परमात्मा, ये सब तो मिल रहा है मुझे, मगर मुझे सत्य विद्या का ज्ञान मिलना चाहिए, तभी तो मैं सब कुछ पार करके आपका सच में आनंद प्राप्त करूंगा। अल्टीमेट आनंद आपका, तो अल्टीमेट स्वस्ति जो है मुझे, जो मेरा कल्याण होगा, शुभ होगा, भला होगा, मेरा सब अच्छा होगा, वो तभी होगा जब मैं आपके सच्चे ज्ञान को पा जाऊंगा। और बृहस्पति कहते हैं बड़े को, बिग।
इसीलिए जो जुपिटर का प्लैनेट है ना, क्योंकि सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसको बृहस्पति कहा जाता है, क्योंकि वो बड़ा प्लैनेट है। तो बृहस्पति कहते हैं बड़े को। तो जो महान होता है, बड़ा होता है, वही तो दे पाएगा। उसी के पास तो होता है ना, सब कुछ तो दे सकता है आपको। जो हमारे बड़े होते हैं वही तो हमको देते हैं ना। जो बड़े होंगे, जिसका उम्र होगी, या हृदय होगा बड़ा, या ज्ञान बड़ा होगा, या नॉलेज बड़ा होगा, या सिचुएशन पोजीशन बड़ी होगी, तभी तो कुछ दे पाएगा आपको। तो हम उस बृहस्पति परमात्मा के उस रूप से मांगते हैं कि प्रभु हमें सत्य विद्या दो। जो पदार्थ सत्य विद्या से जाने जाते हैं, हे प्रभु हमें उन सब का नॉलेज दो जो कि सत्य विद्या है, और उसके बाद जो जाना जाए उसी को हमको समझो। तो स्वस्ति न नो बृहस्पतिर दधातु, हमको प्रदान करो हर धातु, हर वस्तु की, हर एक एक स्मॉलेस्ट चीज की हमको नॉलेज दो, जिसका हमको सत्य ज्ञान हो। तो जब सत्य ज्ञान होगा तभी हम इस दुनिया की प्रॉब्लम से, इस दुनिया के जन्म मरण के बंधनों से, पाशों से कट के बाहर निकल पाएंगे। तो स्वस्ति न दधातु बृहस् बृहस्पतिर। तो ये जो मंत्र है, ये बताता है हमारे को। अब इसमें अगर हम दूसरी तरह से इसको देखते हैं, एक इसका अलग मतलब समझने की कोशिश करते हैं मंत्र का, तो एक और अलग तरीके से यहाँ पर सेकंड सेकंड टाइप की ट्रांसलेशन भी दी हुई है। वो कहता है नंबर 1, अन्न धान्य से भरपूर इंद्र, जो अन्न देता है और धन देता है। ठीक है, अन्न हर चीज जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो अन्न है। और धन हर चीज जो हम यूज करते हैं अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, वो धन है। ये सब चीजें इंद्र प्रदान करता है। तो हम ये कहते हैं कि समाज में जो वैश्य वर्ग है, जो वैश्य हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी हैं, जो भी बिजनेसेस में लगे होते हैं, ट्रेडिंग में, बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज में लगे होते हैं, वो कम्युनिटी समाज की स्वस्ति है, वो अच्छी रहे, उसका कल्याण हो, ताकि वो समाज का भला करे, सोसाइटी का भला करे। दूसरा हम कहते हैं नंबर 2, कि उत्तम स्थिति वाले पूषा, यानी कि जो रक्षा करते हैं और जो हमारा सुव्यवस्था को मेंटेन करते हैं। तो ये हो गए क्षत्रिय। वो क्षत्रिय जो सारे पुलिस फोर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो हम चाहते हैं उनका भी भला हो, उनका भी अच्छा हो, तभी तो वो अच्छी तरह हमारे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तभी हमको ठीक से रख पाएंगे वो। तो क्षत्रिय वर्ग का भी भला हो, उनकी स्वस्ति हो, ताकि वो समाज में कल्याण कर पाए। और जो नंबर 3 इसमें आ जाता है, सुख सुविधाओं के दाता तारक्ष, अत्यंत परिश्रमी शिल्पकार शूद्र वर्ग के लोग, जो परिश्रम करते हैं, जो सुख सुविधाओं को प्रदान करते हैं, जो हमारे को, हमारी जिंदगी को इजी बनाते हैं, क्योंकि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। चाहे वो हम 1 मिनट के लिए उनकी कहीं बाहर जाके सर्विस यूज करें, चाहे हमारे घर में होती हो, चाहे कोई भी चीज जिसमें हम सर्विस यूज करते हैं, हम लोगों को यूज करते हैं, सर्विसेज यूज करते हैं। तो हम उनके भले के लिए प्रार्थना करते हैं कि अगर वो अच्छे रहेंगे तो समाज का भला करेंगे। अगर वो ठीक होंगे, हे परमात्मा उनको सुखी रखो, अच्छा रखो, उनको एफिशिएंट रखो, ताकि वो पूरे समाज का भला कर सके। और फाइनली जब हम बृहस्पति पर आते हैं, तो विद्या का धनी बृहस्पति तो ब्राह्मण वर्ग हो जाएगा समाज का। सद्भाव बनाए रखें, तो ये ज्ञान बांटने वाले जो ब्राह्मण होंगे वो आ जाएंगे हमारे बृहस्पति के अंदर, जो कि सद्भाव वाले होंगे। तो ज्ञान कौन बांटेगा? जिसके पास ज्ञान होगा वही ज्ञान बांटेगा ना। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, वो वर्ग, वो सारी सोसाइटी का पार्ट जो कि ज्ञान बांटने लायक है, जिनके पास ज्ञान है, उनका भला करो, उनको प्रोटेक्ट करो, उनका अच्छा करो, ताकि वो हमको ज्ञान दे सके। वो सुखी होंगे, वेल प्रोटेक्टेड होंगे, तो हमको ज्ञान दे पाएंगे।
तो ये स्वस्ति वाचन के मंत्र के मैंने आपको दो अलग अलग फेसेट्स बता दिए। पहला तो आपको वर्बेटिम ट्रांसलेशन बताया कि उसके शब्द का अर्थ क्या होता है, फिर आपको बताया कि उसकी दूसरी तरह की इम्प्लीकेशन क्या समझी जा सकती है। ठीक। तो ये स्वस्ति वाचन का एक मंत्र जो मैंने ऋग्वेद का लिया था, और हमारे स्वस्ति वाचन के मंत्रों के अंदर ये 27th मंत्र है जो हम पढ़ा करते हैं। तो किसी ने रिक्वेस्ट की थी, तो आई होप कि ये उनको ठीक लगा होगा या अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई पूछनी हो पर्टिकुलर बात इसी मंत्र के बारे में, तो मुझसे भी पूछ लीजिए, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। तो फिर उनको भी कोई बहुत डाउट होगा तो क्लैरिफाई हो जाएगा। बहुत अच्छा मंत्र है, आपने अच्छा समझाया। मंत्र तो अच्छे ही हैं सारे, जितने वेद मंत्र हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता ना, वो अलग है। आपने जैसे हाँ। समझाया वो बात समझ में आ गया। थैंक यू। हाँ जी, और कोई किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने अभी तक गीता में 55 नंबर तक कर लिया है, 55 तक। अब हम 56 से शुरू करेंगे आगे बढ़ना। ठीक है ना? हमने 55 तक जो किया है उसमें हमने देखा है कि हमने 53, 54, 55 इनके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में लास्ट वीक तक हमने चर्चा कर ली है, काफी डिटेल में। तो हमको समझ में आ गया है कि भगवान कृष्ण हमको कहाँ से, किस तरह से, क्या समझा के कहाँ ले जाना चाहते हैं। ठीक। हमको समझ में आ गया है ये। वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमको बता रहे हैं, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, एक 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 करके हमको बता रहे हैं। 54 में आके बता जाते हैं हमको, अल्टीमेटली 55 में हमको ये बता जाते हैं कि जब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, तो और मेरे तत्व को जान लेगा तो मुझे पा लेगा। अब आप जिस चीज को जान लेते हो, जब आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी मिल जाती है, तो आपको उस सब्जेक्ट की डॉक्टरेट दे दी जाती है। ठीक। कि अब आपको इस सब्जेक्ट की डॉक्टरेट मिल गया, यू आर डॉक्टर इन सो एंड सो। तो डॉक्टर इन सो एंड सो का मतलब है आपको उसका पूरी की पूरी आपके अंदर वो नॉलेज समा गई है। तो उसी तरह से जब मुझे पूरी तरह से जान जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो उसको मेरी डॉक्टरेट मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं आई एम डॉक्टर इन परमात्मा। तो मुझे उसका पूरा नॉलेज मिल गया। तो जब उसका पूरा नॉलेज मिलेगा तभी परमात्मा प्राप्त होंगे, या परमात्मा के साथ ये समझ में आएगा कि परमात्मा है क्या, है कौन। तो ये इन्होंने हमको 55 तक समझाया है। ठीक है। अब चलिए 56 और 57 में आगे बढ़ते हैं। तो अलका जी, हमको 56 और 57 दोनों पढ़ के बता दीजिए। हाँ जी। थैंक यू, थैंक सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रया मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। अब देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आ गए हैं इन श्लोकों में जो कि बड़ा डायरेक्टली परमात्मा के साथ यूनिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक। एक पहला तो उन्होंने कह दिया यहां पर कि मद व्यप आश्रय, मेरा आश्रय लेने वाला, जो मेरे आश्रय में है, जो मेरे ही सपोर्ट में, मेरे ही अंडर है, जो मुझ पर ही डिपेंडेंट है, मेरे आश्रय लेने वाला है। फिर मत प्रसादात, मेरी प्रसन्नता कृपा के साथ। ठीक। और फिर उसके बाद आ जाती है यहां पर एक और, मत पर, यानी कि मुझे पर ही लीन रहता है जो। फिर मच्चित, जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है। इतने सारे इसमें शब्द आ गए हैं जो परमात्मा के साथ यूनिफिकेशन की वन ऑन वन बात करते हैं। पर आइए इसका पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा शुरू करते हैं।
56 कहता है, मेरा आश्रय पाकर सदा सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ वो मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से शाश्वत अमर पद को प्राप्त करता है। वो मनुष्य जो ये जान जाता है कि मैं तत्व ज्ञान मेरा क्या है, मैं कौन हूं, कितना हूं, क्या हूं, जो ये जान जाता है वो फिर मेरा आश्रय पाकर, मेरे ऊपर डिपेंडेंट होकर, मेरी आशीर्वाद को पाकर, ठीक। तो जिस तरह वो कर्मों को करता है उससे उसको मेरा प्रसाद मिलता है। जो भक्ति करता है उसको कोई प्रसाद मिलता है, तो उसको ये मेरा प्रसाद मिलता है, मेरा आशीर्वाद मिलता है, या यूं कहा जाए कि मैं ही उसको फल दे रहा हूं, तो वो फल ही प्रसाद है उसके लिए। तो जो मैं प्रसाद दे रहा हूं वो मेरी कृपा से शाश्वत अमर पद को प्राप्त कर लेता है। शाश्वत, परमानेंट अमर पद, परमानेंट अमर पद, फिर उसको मरना नहीं है कभी, परमानेंटली वो पार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना। मेरी प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। 57 हमको कहता है, अपने चित्त से सब कर्मों को मुझे समर्पित करके, मुझे ही अपना लक्ष्य समझता हुआ बुद्धि योग का आश्रय लेकर तू मच्चित हो जा, अपने चित्त को निरंतर मुझ में लगाए रख। 57 बता रहा है कि चित्त से सब कर्मों को मुझे समर्पित कर दे। आपके अंदर जो चित्त है, जो कि आपका मेमोरी बैंक है, जो कि सब कर्मों को करने के लिए आपको अंदर से ऑटोमेटिकली बाध्य करता है, बाधित करता है, आपको फोर्स करता है कि आप ये करो, वो करो, वो करो, वो सारा का सारा चित्त सिर्फ परमात्मा के ही कर्म करेगा, उसके अंदर और कोई कर्म आएंगे ही नहीं। तो तू मच्चित हो जाएगा, मेरे जैसा चित्त वाला हो जाएगा। और ये होगा कैसे? ये बुद्धि योग का आश्रय लेकर होगा। बुद्धि योग को यूज करेगा तो तुझे मत चित हो सकेगा और अपने चित्त को मुझ में लगाए रखेगा। अब इसके दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पर आ जाता हूं, ठीक है। 56 एंड 57। 56, मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ, लेश मात्र भी त्रुटि न रख कर करता हुआ, मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कर्म वही है, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। पूर्ण योगेश्वर सदगुरु की आश्रित साधक अपने कृपा प्रसाद से शीघ्र पा जाता है, अतः उसे पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। समर्पित होकर परमात्मा के अंदर अपने आप को बसाकर जो कर्म करता है, अतः अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को जितना कुछ तुझसे बन पड़ता है मन से मुझे अर्पित करके, अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझको समर्पण करके, मेरे परायण हुआ बुद्धि योग अर्थात योग की बुद्धि का अवलंबन करके निरंतर मुझे चित लगाकर, योग एक ही है जो सर्वथा दुखों का अंत करने वाला और परम तत्व परमात्मा में प्रवेश कर दिलाने वाला है, उसकी क्रिया भी एक ही है। यज्ञ की प्रक्रिया जो मन तथा इंद्रियों के संयम, श्वास, सांसों का संयम और ध्यान इत्यादि के ऊपर निर्भर है, जिसका परिणाम भी एक ही होता है। और देख लेते हैं क्या क्या है। 56, the Karam Yogi, however, who depends on me, attains by my grace the eternal imperishable state, even though performing all actions. Mentally dedicating all your actions to me and taking recourse to the yoga in form of even mindedness, be solely devoted to me and constantly fix your mind on me. Solely devoted on me and constantly fix your mind on me. चलिए।
और कुछ नहीं तो यदि कोई अपने सब कर्म मुझे लक्ष्य बनाकर, अर्थात जिस जिस परिस्थिति में कृष्ण ने जैसा किया था वैसा ही मैं भी करूं, ये सोच के कर्म करता है, वो मेरे सहारे से उस शाश्वत अव्यय पद को पा जाता है जो प्रभु भक्तों को मिलता है। हे अर्जुन, तू कह चुका है कि शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वाम प्रपन्न, सो तू सब कर्म मेरे आश्रय पर छोड़ दे। अर्थात महाभारत साम्राज्य की स्थापना नामक जिस महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं प्रयत्नशील हूं, उस परम लोक कल्याणी महान साम्राज्य की विरोधी इन कौरवों को मार दे। तू सदा मेरे इस महान यज्ञ की पूर्ति में तत्पर रहे। मेरा चित्त निरंतर मेरे अर्पण, तेरा चित्त निरंतर मेरे ही अर्पण हो। परंतु इसका ये भाव नहीं है कि मैं तुझे अन्याय करने को कहूंगा, तब भी उस पर भी चल, किंतु बुद्धि योगम उपाश्रित्य, अर्थात खूब बुद्धि पूर्वक विचार करके देख ले कि मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं। यदि बुद्धि पूर्वक विचार करने पर भी तुझे मेरी बात ठीक जचे, तब ही फिर स्वजन मोह से अलग होकर कर्तव्य को पालन कर। तो यहां पर कहा है बुद्धि के साथ जुड़कर, बुद्धि योग, बुद्धि के साथ जुड़कर कर्म को कर। मेरे यानी परमात्मा के आश्रय सदा सब कर्मों को करता हुआ मेरी यानी परमात्मा की कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को पा जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सब कर्मों को बुद्धि से विचार करके करता हुआ और मन से उनके फल और अफल को मुझ परमात्मा पर छोड़ता हुआ, अतः परमात्मा के परायण होकर कर्म करता हुआ, तू मेरे यानी परमात्मा के चित्त वाला हो जा। फिर पहले वाले के अब नोट्स पढ़ के सुनाता हूं आपको कि वो क्या कह रहे हैं। 54 में कहा था मद भक्तिम, यानी कि मेरी भक्ति का वर्णन। 55 में कहा है तत्व तो ज्ञातवा, यानी तत्व से जानकर इसका वर्णन। 56 में कहा है सर्व कर्माणि, यानी सब कर्मों का वर्णन। इन तीन श्लोकों के अंदर, पहले के अंदर मद भक्ति, दूसरे के अंदर तत्वो ज्ञातवा, और तीसरे में सर्व कर्माणि, यानी कि भक्ति, ज्ञान और कर्म। पहले वाले में भक्ति, दूसरे में ज्ञान, तीसरे में कर्म का उल्लेख है। गीता इन श्लोकों के अभिप्राय अभिप्राय से यह है कि इन तीनों भागों से मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है। ये तीनों मार्ग भगवान की प्राप्ति के, ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति के साधन हैं। इन्हीं तीनों को पर भगवान कृष्ण ने यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और कर्म का अलग अलग तरीके से उल्लेख किया है। फिर उन्होंने कहा है कि भक्ति बुद्धि योग का वर्णन कैसे होता है। तो दूसरे अध्याय सेकंड चैप्टर के 49, 50, 51 श्लोकों में पहले भी वो बुद्धि योग का मतलब बता चुके हैं। बुद्धि योग का मतलब होता है बुद्धि की वो क्रिया जो जीवात्मा को प्रकृति से हटा के परमात्मा से युक्त करे। बुद्धि वैसी हो या बुद्धि की वो एक्टिविटी हो जो बुद्धि प्रकृति से मनुष्य को हटाकर परमात्मा से जोड़े। वो बुद्धि, वो इंटेलेक्ट जो हमको ये समझा सके कि ये जो प्रकृति और प्राकृतिक और चीजें, क्रिएटेड चीजें हैं, मुझे इनसे अपनी बुद्धि को हटाकर बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। तो जब बुद्धि ऐसा काम करती है तो हम उसको बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि का काम है विवेक करना, यानी कि एग्जैक्ट डिटेल को जानना, एक दूसरे के अंदर बुद्धि को भेद करना चाहिए, डिफरेंस समझना चाहिए। तो बुद्धि वही होती है जो प्रकृति और परमात्मा के भेद को समझ सके। फिर जब बुद्धि से प्रकृति और परमात्मा का भेद जान लिया जाएगा, तब आत्मा को स्पष्ट हो जाएगा कि उसका लक्ष्य प्रकृति नहीं है, परमात्मा ही है। तब साधक अपने आप अपने चित्त को परमात्मा की तरफ लगा देगा। अब जब तक तो चित्त जो है वो प्राकृतिक वस्तुओं की तरफ जुड़ा हुआ है, तब तक वो चित्त प्राकृतिक चित्त रहेगा। है तो चित्त प्रकृति से ही मिला हुआ हमको, चित्त तो है प्रकृति का अंश।
क्योंकि हमने तो वो बोरो किया हुआ है नेचर से, मदर नेचर से। जैसे हमने बुद्धि बोरो की हुई है, वैसे ही हमने चित्त भी बोरो किया हुआ है। अब वो बोरोड चित्त का काम है कि उस चित्त के अंदर सारी छवि, सारे इंप्रेशन, सारे इमेजेस प्राकृतिक ही हैं, प्रकृति के ही हैं। तो जब बुद्धि ये समझ जाएगी कि हमको अपने चित्त को उन इमेजेस से हटा के सिर्फ परमात्मा का ही इमेज भरना है इसके अंदर, तब ये जो चित्त है वो मद चित्त हो जाएगा, यानी कि परमात्मा के जरा तरह चित्त वाला। अभी तक ये चित्त जो है ये प्राकृतिक चित्त है, ये परमात्मा की इमेज वाला चित्त नहीं है। तो जब ये परमात्मा की इमेज वाला चित्त हो जाएगा तो ऑब्वियसली जितने भी कर्म होंगे वो परमात्मा के कर्म ही होंगे। वो अब मेरे भी कर्म नहीं होंगे, प्रकृति के कर्म भी नहीं होंगे। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। वो बड़ी बात ये है कि आपस में अपने आप से इधर उधर हर तरफ देख लीजिए कि कौन ऐसे इंसान, मनुष्य हैं जो परमात्मा को हर जगह मौजूद देखते और समझते हैं। हम जानते हैं, हम बोलते हैं मुंह से, परमात्मा तू सर्वव्यापक है, कि तू विष्णु है, तू हर जगह है, तू व्याप्त है। लेकिन कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि परमात्मा रियली हर जगह, हर समय, हर हमेशा मौजूद है? नहीं आता, नहीं आता। फिर हम उसको ढूंढ रहे हैं, कभी मंदिर में घुस जाते हैं, कभी कहीं घुस जाते हैं कि चलो परमात्मा वहां मिलेगा, वहां जाके उसको नमस्ते करके आते हैं। बाकी जगहों में तो है ही नहीं। और फिर गलत काम करते वक्त तुमको याद नहीं आता कि परमात्मा यहाँ भी मौजूद है, वो यहाँ भी देख रहा है हमको। कहाँ आता है ये ख्याल? किसको किसको आता है? कहाँ देखे हैं आपने ऐसे लोग दुनिया में? सारी दुनिया में देख लीजिए, कहाँ देखे हैं ऐसे लोग जिनको परमात्मा की मौजूदगी हर समय, हर वक्त, सब जगह एहसास होता है जिनको। अगर एहसास हो कि परमात्मा सर्वव्यापक है, हमेशा हर जगह मौजूद है, तो इंसान कोई गलत काम सोचे ही नहीं। उसकी सोच में ही कोई गलत बात नहीं आएगी। तो जब उसको ये पता चल जाएगा कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, तो वो मच्चित हो ही जाएगा। उसकी चित्त में तो हमेशा ही परमात्मा रहेगा कि भाई देखो हर चीज में तो हर वक्त परमात्मा मौजूद है। यही तो हम नहीं मानते। यही तो सारी की सारी ह्यूमैनिटी, मैन काइंड नहीं मानती। हम तो एक यहाँ पर फोटो रख लेते हैं कि ये देखो मैंने पॉकेट में रखी हुई है, ये है परमात्मा की फोटो। जब दिल करता है मैं निकाल लेता हूँ, जब दिल करता है पॉकेट में डाल लेता हूँ। जब पॉकेट में डाल लेता हूँ तो उसको पता थोड़ी है, थोड़ी देख रहा है वो मेरे को। मैं सब कुछ करता रहता हूँ जो भी करना है मेरे को। तो पाप तो यहीं शुरू होता है ना। पाप की जड़ तो यहीं पर है कि हमको परमात्मा सर्वव्यापक समझ में नहीं आता। बस हमको ये समझ में नहीं आता कि मेरे अंतः के अंदर, मेरे अंदर जैसे मेरी आत्मा बैठी है वैसे ही परमात्मा बैठा है। तो जैसे ही मैं कोई थॉट, कोई विचार, कोई भी थिंकिंग अपने दिमाग में लाता हूं, परमात्मा को पता चल जाता है, क्योंकि वो मेरे अंदर बैठा है। अगर ये चीज विश्वास में आ जाए मनुष्य के अंदर कि परमात्मा मेरे अंदर बैठा है, मेरा हर थॉट वो देख रहा है, तो गलत थॉट तो आएगा ही नहीं। अपने आप ही तो गलत वीड आउट हो जाएगा। फिर तो वही आएगा कि जो परमात्मा को लगेगा, हे यस डैड, यू थिंक इट इज ऑल राइट बिकॉज माई बॉस इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम। कुछ जर्मनी में था ना एक, वो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, कि जो हिटलर है वो हर जगह बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू ऑलवेज, कि हजार आंखों से वो तुमको देखता रहता है तुम क्या कर रहे हो। तो डरे रहते थे सोसाइटी में सब लोग कि पता नहीं क्या बोल दूंगा पकड़ा जाऊंगा, पता नहीं क्या कर रहा हूँ वो पकड़ लेगा अभी मेरे को आके। तो ये जो दूसरे किसी और का डर है, ये क्यों समझ में नहीं आता कि ये जो सीसीटीवी कैमरास हैं परमात्मा के तो सब जगह लगे हुए हैं। उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने अंदर बैठा है।
और सर्वव्यापक है, हर एक कण में मौजूद है, कण कण में मौजूद है हर एक। क्या छिपाएंगे उससे? किस चीज को हम उससे चोरी करके छुपा के कर्म करेंगे? तो जब ये समझ में आ जाएगी बात, यही तो है ना तत्व ज्ञान। यही तो है ना ज्ञान, कि मुझे ये पता होना चाहिए कि तू कितना है, कहां तक है, कि तू हर जगह मौजूद है परमेश्वर। तू सब जगह है प्रभु। ऐसी कोई जगह स्थान ही नहीं है जहां तू नहीं है। और ऐसा कोई जीव नहीं है, प्राणी नहीं है जिसके अंदर तू नहीं है। जो भी सांस लेता है, जिसमें भी प्राण है, उसमें परमात्मा है, उसका अंश मौजूद है। तो जब ये समझ में आ जाता है, तो मनुष्य को अपना चित्त, अपनी बुद्धि, अपना मन, सब कुछ परमात्मा के मत चित कर देना पड़ता है। यही तो भक्ति है, यही कर्म है, और यही ज्ञान है। इसी ज्ञान को तो हमने पाना है, और यही तो हमको अर्पण करना है परमात्मा को, कि हे प्रभु, हमको समझ में आ गया कि तू कैसे, कहाँ तक, कितना मौजूद है, सर्वव्यापक है, सब जगह है। मैं तेरे लिए ही, तेरी ही भक्ति कर रहा हूँ, और मेरे सब कर्म तेरे को अर्पण करके ही होंगे। हो गई सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन। कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीके से भगवान कृष्ण ने हमको ये बात समझा दी है। हम मानने को तैयार नहीं है, दूसरी बात है, हम तो कभी भी नहीं मानते। यही तो भगवान बता रहे हैं ना हमको। इसी तरह तो हमारी जिंदगी को चेंज करेंगे ना। यही तो पैराडाइम शिफ्ट है ना, जो हमारे दिमाग के अंदर लेके आना है उन्होंने। यही तो बुद्धि योग है। यही तो बुद्धि है जिसके साथ आपको जुड़ना है। जब इस बुद्धि के साथ हम जुड़ेंगे, तो बुद्धि हमको ठीक जगह लेके जाएगी। फिर हमारी चित्त के अंदर जितनी भी पुरानी चीजें पड़ी हैं, वासनाएं, भूख प्यास, इच्छाएं, सब मिट के खत्म हो जाएंगी, सब समाप्त हो जाएंगे। चित्त के अंदर क्या होगा? चित्त के अंदर बोलते हैं सिर्फ परमात्मा होगा। जब चित्त पे सिर्फ परमात्मा आ जाएगा, बैठ जाएगा, तो फिर कुछ और दिखेगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन ही कुछ और नहीं होगी सिवाय ईश्वर के, सिवाय परमेश्वर के। तब तो कर्म वही होंगे ना, सब उसको अर्पण करके ही कर्म होंगे। कोई गलत कर्म तो हो ही नहीं सकता, कोई गलत कर्म नहीं हो सकता। तब उसको अर्पण करके ही कर्म होंगे सारे। और जब उसको अर्पण करके कर्म कर रहे हैं, और चित्त में वही बैठा है, तो यही तो हमारी भक्ति है। यही तो हम परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं। और पूजा क्या है? तो यहां पर भगवान कृष्ण हमको ये फैक्टर समझा रहे हैं। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम हमेशा कहते हैं कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, भगवान कण कण में मौजूद है, परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन उस सर्वव्यापक को हम समझते ही नहीं है, उसको अपनी अक्ल के अंदर हमने उतारा ही नहीं है। जब वो रियलिटी में उतर जाएगा ना, तो जिंदगी बदल जाएगी। तब सारे कर्म, सारा भाव, सारी चिंता, सारे मनोभाव सब चेंज हो जाएंगे। और वही तो वो स्थिति होगी कि तू मच्चित हो गया अब तो, कि तेरी भक्ति मेरे जैसी हो गई, तेरा ज्ञान मेरे जैसा हो गया, और तेरे कर्म मेरे जैसे हो गए, तेरा चित्त मेरे जैसा हो गया। तो ये समझा रहे हैं भगवान कृष्ण हमारे को गीता में। अब तक जैसे हमने बताया, अभी तक ये समझ में आया हमको, और ये समझाया उन्होंने। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही सिंपल मैसेज है। सिर्फ हम इसको उतारते नहीं अपनी जिंदगियों में, वो अलग बात है। यही बात है, फिर आप कहेंगे कैसे उतारें, इतना मुश्किल है। तो मुश्किल ही इसीलिए है क्योंकि हमने कभी इसको सोचा ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो इसको सोचना शुरू करिए, इस पर प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जैसे ही मॉल के अंदर आप घुसते हैं, आपको पता होता है हर तरफ कैमरा लगे हुए हैं, सब देख रहे हैं लोग आपको। अब मनमानी तो करते नहीं आप। ये तो होता नहीं कि जो भी किस दुकान में गए, कोई माल उठाया, पॉकेट में रख लिया, कि पता है आपको सीसीटीवी से पकड़े जाऊंगा मैं।
तो वहां तो आपका मन बुद्धि चित्त जो है वो इस पर आ जाता है कि हाँ भी आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो जिंदगी में हर जगह क्यों नहीं आता कि आई एम कॉन्स्टेंटली बीइंग ऑब्जर्व्ड, कि मेरे मन में जो विचार आता है, मेरे मन में जो ख्याल आता है, वो भी तो परमात्मा को उसी पल पता चल जाता है जब मेरे मन में ख्याल आता है। कर्म तो मैं बाद में करूंगा, पहले तो मन में आती है ना बात। सो जब ये बात आ जाएगी कि मेरे परमात्मा सब जगह मौजूद हैं, कहाँ तक है, कितना है, कौन है वो, उसका स्वरूप क्या है, उसका तत्व ज्ञान क्या है, उसका रियल रियल नॉलेज क्या है, तो उसके रियल नॉलेज को समझो, तो अपने आप तुम मच्चित हो जाओगे, उस परमात्मा के जैसे एक हो जाओगे। देन यू बिकम पार्ट एंड पार्टिकल एक्सटेंशन ऑफ परमात्मा। अब तुम उसका ही कर्म कर रहे हो सारा। ठीक है, इस पर कुछ पूछना है तो हाँ, अभी तो टाइम है थोड़ा। कुछ इस पर पूछना हो, पिछले अगला नेक्स्ट श्लोक हम कल पकड़ेंगे, 58। कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो पूछ लीजिए, बोल लीजिए, कह लीजिए। मुझे सिर्फ यही कहना है कि इट्स वेरी सिंपल येट वेरी डीप, क्योंकि इसकी गहराई में उतरना पड़ता है। हर एक क्षेत्र में अपनी गहराई में उतर के वी हैव टू कंडीशन आवरसेल्व्स। उसका देखिए केतु जी, हम लोगों को बचपन से ये बात नहीं बताई गई, मतलब उस तरह से नहीं समझाई गई। बताई गई होगी पर उस तरह समझाई नहीं गई। तो ये हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ थिंकिंग नहीं बना। अगर ट्रू। हमारा थिंकिंग का पार्ट बचपन से बन गया होता तो हम कभी दूसरी तरह सोचते ही नहीं। इट वुड बी वेरी इजी, है ना। मगर नहीं बिल्कुल। होता है तो इजी नहीं लगता, बड़ा मुश्किल लगता। अब वो होता है कि जब आदतें पक जाती हैं तो आदतों को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? फिर भी हमें संस्कार ऐसे मिले हैं जिससे ये रास्ता आसानी हो जाता है, एक तरह से हाँ देखा बिल्कुल, जाए। सच बात है ये, सच बात है। संस्कार मिले हैं आपको, आपकी अपब्रिंगिंग है, तो आपको कम से कम एक रास्ता दिखाने के लिए तो ले जाती है ना आगे। ट्रू। ये तो पक्की बात है। ये तो- हाँ जी। हाँ महेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते पीयूष जी। अ, आपने जो आज बात बताई कि भगवान हर जगह पे है और हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो अगेन इफ वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग, तो मल्टीपल चीज एक साथ हो जाती है कि एक तो गलत करने से रुक जाते हैं, और दूसरा जो हम कभी सोचते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोले, ये सब चले जाएंगे, क्योंकि उसके साथ जैसे ही हम कर्म फल को लगा देंगे और कहेंगे कि मैंने कुछ किया होगा इसलिए हो रहा है मेरे साथ ये, और वो सामने वाली व्यक्ति में भी ईश्वर मौजूद ही है, तो वो मेरे से गलत तो नहीं करेगा, इज बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ही और शी। तो ऐसा कर लेने से ऑटोमेटिकली सब जो द्वेष वगैरह है, राग द्वेष सब कुछ स्लोली चला जाएगा एंड एवरीथिंग विल बिकम टवर्ड्स भगवान। लेकिन हम लोग एक ही जगह पे भगवान सोचते हैं। और द अदर थिंग, काफी सेशन पहले, मेरे को याद नहीं लेकिन 30 या 40th सेशन गीता जी के, उसमें आपने बताया था कि सुबह में 1 घंटा या 10 मिनट या 5 मिनट ईश्वर का स्मरण करने से इट्स गुड, बट सारे दिन उनकी उनका स्मरण रखना और याद रखना कि ये हमारे साथ है, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। वर्सेस 1 घंटे में जो किया और उसके बाद पूरे दिन लूट फाट जो भी करना हो करा, झूठ बोलो, बुरा करो, दैट डजंट हेल्प। सो ये सब साथ में मिलाने से इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट व्हेन यू लुक एट द होल पिक्चर देन यू रियलाइज कि दिस इज हाउ यू कैन बिकम क्लीनर और गलती से दूर रह सकते हैं। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, मुझे नहीं पता कहाँ पढ़ा था, किसी एक उसमें पढ़ा था कि जब आप खुद न्याय करने की चिंता अपने हाथों में लेते हो तो परमात्मा की शक्ति बैकआउट कर जाती है। इसका मतलब ये है
मेरे साथ आपने कोई गलत किया, मैंने सोच लिया कि अब मैं इसका बदला यूं लूंगा। पहली बात तो यह है कि वो गलत परमात्मा को भी तो दिख रहा है ना, तो परमात्मा तो उस गलत का कर्म फल देगा ही, तो मुझे कुछ करने की जरूरत कहाँ है? फिर मैं क्यों गलत कर रहा हूं? लेकिन जब मैं सोचता हूं कि अच्छा मैं बदला लूंगा, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था थोड़ी बैकआउट हो जाती है, कहती है अच्छा तुम करो जो करना है, हम उसके बाद काम करेंगे। क्योंकि अब उसको दोनों के गलतों को ठीक करना पड़ेगा, मेरा भी और आपका भी। तो ये परमात्मा पे विश्वास, जहां हमारा विश्वास थोड़ा डामाडोल होता है ना, वहीं हम गलत करना शुरू कर देते हैं। यही होता है। तो जब भी कोई कर्म करेंगे, जब भी कोई थॉट आएगा दिमाग में, अगर ये बात आ जाएगी कि नहीं परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास रखो, वो मेरे अंदर बैठा हुआ है, ये उसकी टीचिंग नहीं है, तो अपने आप कोई गलत होगा ही नहीं। अपने आप ही सारे कर्म भी अच्छे हो जाएंगे, बुद्धि भी वैसी हो जाएगी, चित्त भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ। हाँ जी, और कोई कुछ कहे? मतलब कि अपने आप को पूरी तरीके से परमात्मा की उसके ऊपर न्याय व्यवस्था पे सौंप देना चाहिए, आश्रित कर, अर्पण कर देना फिर चाहिए पूरी अर्पण कर तरह। देना चाहिए। देखिए देखिए, वैसे भी तो अर्पण पूरा रहता ही है, हम झगड़ते लड़ते रहते हैं, बिल्कुल हम रेजिस्ट करते रहते हैं, होता तो वही है जो वो करता है। बिल्कुल। हम अपनी तरफ से खटर पटर करते रहते हैं बीच बीच में, तो वो खटर पटर बंद करो भाई। वो करेगा जो कर रहा है, उसको करने दो, परमात्मा को। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछना है? पीयूष जी, कोई ये क्वेश्चन? न्यायालय में जाके, कोर्ट में जाके भी सब गीता की शपथ खा के बोलते हैं कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, और वो सब झूठ बोलते हैं। हाँ उनके कर्म फल भी तो उनको मिलते ही हैं। हाँ, मिलते हैं, बिल्कुल 100% मिलते हैं। कर्म फल तो सबको मिलते हैं, बिना कर्म फल के तो कोई होता ही नहीं। कोई कर्म कट ही नहीं सकता बिना कर्म। हाँ जी। हाँ हाँ, हाँ सीता जी। पीयूष जी, जी। या जैसे महेश जी ने कहा था, उससे पहले मैं वही सोच रही थी कि अगर हर कोई मैंने क्या किया ये डिजर्व करने के लिए, बजाय किसी और को ब्लेम करने के, इफ यू थिंक व्हाट अदर्स आर डूइंग टू यू इज अ रिएक्शन टू व्हाट यू हैव डन, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो देर ऑल फॉलो अप करने क्वेश्चंस, मतलब क्यों उसने क्यों ऐसा किया मुझसे, ये पूछने से पहले मैंने उसको क्या किया कि उसका रिस्पॉन्स इस तरह आया। तो आई थिंक लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर ऑटोमेटिकली आंसर्ड। तो मुझे ये लगा था जैसे बच्चे आके कंप्लेन करते हैं ना घर में, स्कूल से आके, तो उसने मुझे मारा, टीचर ने मुझे डांटा, तो तुमने क्या किया कि टीचर ने तुम्हें डांटा? सो दैट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन दैट वी आस्क चिल्ड्रन। अपने आप से पूछ के देखो तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली समवेयर यू आर रॉन्ग टू डिजर्व दैट, या ये बिल्कुल। जवाब मिल जाता है। जी 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 जी, या दैट्स अ वेरी नाइस, आई मीन टॉपिक दैट यू टुक अप। और अच्छा लगा वो महेश जी का वो रिस्पॉन्स भी किया। थैंक यू। थैंक यू सीता जी, थैंक यू थैंक यू। कोई और कुछ कहेंगे? एनी मोर क्वेश्चंस? अब बात समझ आई हो, बात ठीक लगी हो, तो इसको अपनाइए जिंदगी में, इस पर चलना शुरू करिए, ठीक तो थोड़ा थोड़ा सारी करके बातें हैं प्रैक्टिस। पीयूष जी, हाँ ये जी। कहिए कि इसको अपनाइए जिंदगी में। हाँ वही तो है ना, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके अपनाएंगे तो आस्ते आस्ते प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल मगर बिल्कुल। अपनाना तो होगा, यही तरीका है, उपाय तो कोई और है नहीं दूसरा। तो फिर कल मिलें, टुमारो सेम टाइम। जी, अगर कोई और प्रश्न किसी का नहीं है, कोई बात नहीं बोलनी, तो कल मिल लेते हैं, ठीक है? सबको नमस्ते प्रणाम। नमस्ते। सबको नमस्ते। कल मिलते हैं, नमस्ते कल डॉक्टर कैरी साहब। ऑन नमस्ते करेंगे, सर। ठीक है? नमस्ते। सबको प्रणाम, सबको।